गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति देख रहे थे, जिसमें हमने अभी तक अध्याय 2 के 100 एमसीक्यूज देख चुके हैं। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अध्याय 2 में पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो हम बिना देरी के प्रारंभ करते हैं। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किस संत ने किया था? राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किस संत ने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संत धन्ना जी ने। किसने किया था भाई? संत धन्ना ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संत धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत धन्ना जी का जन्म 1415 ईस्वी में टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संत धन्ना के गुरु कौन थे? संत धन्ना के गुरु रामानंद जी थे। कौन थे भाई? रामानंद जी थे। इस कारण संत धन्ना को राजस्थान का रामानंद भी कहा जाता है। सिंपल सवाल आएगा भाई, राजस्थान का रामानंद किसको कहा जाता है? संत धन्ना को। किसको कहा जाता है भाई? संत धन्ना को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संत धन्ना जी का पनोरमा हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा घोषणा की गई है कि भाई संत धन्ना जी का पनोरमा बनाया जाएगा। वो कहाँ पर बन रहा है? धुवन गांव टोंक में। कहाँ पर बन रहा है भाई? जहाँ इनका मंदिर है वहीं पर इनका पनोरमा बनाया जा रहा है। कहाँ पर बन रहा है? धुवन गांव टोंक में। प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पर है भाई? एक तो धुवन गांव टोंक में है, एक कहाँ पर है? बोरानाडा जोधपुर में। कहाँ पर है भाई? बोरानाडा जोधपुर में। तो धुवन गांव टोंक और बोरानाडा जोधपुर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संत पीपा कहाँ के शासक थे? संत पीपा गागरोन के शासक थे। कहाँ के थे भाई? गागरोन के शासक थे। इनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खिची। क्या नाम था भाई? प्रताप सिंह खिची। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संत पीपा के गुरु कौन थे? संत पीपा के गुरु रामानंद जी थे। कौन थे भाई? रामानंद जी संत पीपा के गुरु थे। संत पीपा का नाम जो संत पीपा को जो नाम दिया ना संत पीपा, वो भी किसने दिया था? रामानंद जी ने दिया था। किसने दिया था भाई? रामानंद जी ने ही दिया था। संत पीपा को संत पीपा किसने कहा था? रामानंद जी ने ही दिया है। ठीक है। इसका अर्थ है कि भाई भक्ति का रस पी और दूसरों को भी पा, पी और पा, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? संत पीपा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संत पीपा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? संत पीपा का मंदिर संगड़ी गांव बाड़मेर में स्थित है तथा यहाँ पर चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। कब लगता है भाई? चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? संत पीपा की गुफा टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। कहाँ पर भाई? टोडा रायसिंह टोंक में इनकी गुफा स्थित है। संत पीपा की छतरी कहाँ पर स्थित है? संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। कहाँ पर भाई? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में संत पीपा की छतरी स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन है? संत पीपा। दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन है भाई? संत पीपा। संत पीपा द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। संत पीपा द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है चितावनी नामक ग्रंथ। संत पीपा ने कौन सा ग्रंथ लिखा भाई? चितावनी। क्या नाम है भाई? चितावनी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जाम्बोजी संत जाम्बोजी का जन्म कब व कहाँ पर हुआ था? संत जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में पीपासर गांव नागौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? पीपासर गांव नागौर में हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जाम्बोजी के माता व पिता का क्या नाम था? जाम्बोजी के माता का नाम था हंसा देवी तथा पिता का नाम था लोहाट जी पवार। क्या नाम था भाई? लोहाट जी पवार। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संत जाम्बोजी ने किस स्थान पर हरि चर्चा व सत्संग में समय व्यतीत किया था? संत जाम्बोजी ने सम्राथल नामक स्थान पर, बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है भाई? बीकानेर में सम्राथल नामक स्थान पर हरि चर्चा व सत्संग में समय व्यतीत किया था। जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब वह कहाँ पर की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाम्बोजी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना 1485 ईस्वी में की थी। कहाँ पर की थी भाई? सम्राथल बीकानेर में की थी। कहाँ पर की थी? सम्राथल बीकानेर में की थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? जाम्बोजी को। किसको कहा जाता है भाई? जाम्बोजी को। अन्य उपनाम। जांगल प्रदेश के प्रथम संत, विष्णु व भगवान श्री कृष्ण के अवतार। किनको कहते हैं भाई? जाम्बोजी को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विष्णुई संप्रदाय में कुल कितने नियम संत जाम्बोजी ने दिए? विष्णुई संप्रदाय के टोटल 29 नियम है। कितने भाई? 29 नियम है। इनमें से पर्यावरण से संबंधित कितने नियम है? तो 8 है। पर्यावरण से संबंधित कितने नियम है भाई? 8 है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संत जाम्बोजी का प्रथम शिष्य कौन था? संत जाम्बोजी का प्रथम शिष्य पुल्लोजी विष्णुई था। कौन था भाई? पुल्लोजी विष्णुई था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विष्णुई संप्रदाय का पुष्कर किसे कहा जाता है? जांबा गांव जोधपुर को। जांबा गांव जोधपुर को विष्णुई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है। जांबा गांव जोधपुर में जांबा गांव का निर्माण किसने कराया था भाई? जैसलमेर के राव जेत सिंह ने से बसाया था। किसने बसाया था भाई? जैसलमेर के राव जेत सिंह ने से बसाया था। जाम्बोजी को किस स्थान पर समाधि स्थित किया गया था? जाम्बोजी को तालवा गांव मुकाम में। तालवा गांव कहाँ पर है? बीकानेर में। अब वर्तमान में से क्या कहते हैं? मुकाम। क्या कहते हैं वर्तमान में? मुकाम। यहाँ पर वर्ष में 2 बार, कितनी बार भाई? 2 बार मेला पड़ता है। किनका? जाम्बोजी या विष्णु संप्रदाय का। फाल्गुन व आश्विन की अमावस्या को। फाल्गुन व आश्विन की अमावस्या को विष्णु संप्रदाय का मेला पड़ता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से है? जाम्बोजी द्वारा रचित जंब सागर, जंब संहिता,
जंब गीता, विष्णु धर्म प्रकाश व जंबवाणी। जंब सागर, जंब गीता, जंबवाणी, जंब संहिता। चार तो जंब से है और एक विष्णु धर्म प्रकाश। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संत जसनाथ जी का जन्म कब वह कहाँ पर हुआ था? संत जसनाथ जी का जन्म 1485 ईस्वी में कतियासर बीकानेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? कतरियासर बीकानेर में संत जसनाथ जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1482 में। संत जसनाथ जी किसके पुत्र थे? संत जसनाथ जी हमीर जी और जानी हमीर जी जानी जाट व रूपादे के पुत्र थे। किसके थे? हमीर जी जानी जाट व रूपादे के पुत्र थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संत जसनाथ जी ने किस स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी? संत जसनाथ जी ने बीकानेर में एक जगह पड़ती है गोरखमालिया। क्या नाम है भाई? गोरखमालिया नामक स्थान पर इन्होंने तपस्या की थी। बीकानेर के राजा राव लूणकरण को किस संत ने राजपद पाने का वरदान दिया था? जसनाथ जी ने। बीकानेर के राजा लूणकरण को जसनाथ जी ने राज्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने किस संत से प्रभावित होकर कतियासर में बीकानेर में भूमि प्रदान की थी? किस संत से प्रभावित होकर कतरियासर में बीकानेर में भूमि प्रदान की थी? किसने की थी भाई? जसनाथ जी ने। किसको की थी भाई? जसनाथ जी से प्रभावित था। कौन था? सुल्तान सिकंदर लोदी। 1506 में 24 वर्ष की अल्पायु में जसनाथ जी ने किस स्थान पर जीवित समाधि ले ली थी? कतरियासर बीकानेर में। कब ली थी? 1506 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी के कित वर्ष में कितने मेले लगते हैं? 3 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी कितने मेले लगते हैं? 3। आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी। आश्विन, माघ और चैत्र शुक्ल सप्तमी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? इंपॉर्टेंट है। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ सिंबुदड़ा और कोंडा। सिंबुदड़ा और कोंडा। जसनाथ जी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। कौन सा किया जाता है भाई? अग्नि नृत्य जसनाथ जी संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। कौन से नृत्य को संरक्षण दिया है भाई? अग्नि नृत्य। और कोई पूछ ले कि भैया अग्नि नृत्य राजस्थान के कौन से जिले में किया जाता है? तो बीकानेर में। कौन से में किया जाता है भाई? बीकानेर में। जसनाथी संप्रदाय की बाइबल किसे कहते हैं? जसनाथी संप्रदाय की बाइबल यशोनाथ पुराण को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? यशोनाथ पुराण को कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा पालन किया जाता है। कितने नियमों का पालन किया जाता है? जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा कितने नियमों का पालन किया जाता है? 36 नियमों का पालन किया जाता है। कितने नियमों का भाई? 36 नियमों का पालन किया जाता है। जाल का वृक्ष व मोर पंख को पवित्र माना जाता है। जाल के वृक्ष और मोर पंख को पवित्र माना जाता है। संत लालदास जी का जन्म कब वह कहाँ पर हुआ था? संत लालदास जी का जन्म धौलीधूप गांव अलवर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? धौलीधूप गांव अलवर में हुआ था। श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 में। श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 में। लालदास जी की माता पिता का क्या नाम था? लालदास जी के माता व पिता का नाम, माता का नाम था समदा और पिता का नाम था चांदबल। पिता का नाम क्या था भाई? चांदबल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संत लालदास जी के गुरु कौन थे? संत लालदास जी के गुरु गदन चिश्ती थे। कौन थे भाई? गदन चिश्ती। गदन चिश्ती की दरगाह तिजारा अलवर में है। कहाँ पर भाई? तिजारा अलवर में है। संत लालदास जी के गुरु कौन है? गदन चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ पर है? तिजारा अलवर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेर जाति के मुसलमान किसे पीर मानते हैं? इंपॉर्टेंट है। मेर जाति के मुसलमान संत लालदास जी को पीर मानते हैं। किनको मानते हैं भाई? पीर संत लालदास जी को। लालदास जी की कुटिया कहाँ पर स्थित है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लालदास जी की कुटिया कहाँ पर स्थित है? सिंह शिला पहाड़ी बांदोली गांव। कहाँ पर भाई? सिंह शिला पहाड़ी बांदोली गांव में लालदास जी की कुटिया स्थित है। लालदास जी का निधन कहाँ पर हुआ था? नंगला जहाज भरतपुर में। कहाँ पर हुआ था भाई? नंगला जहाज भरतपुर में 1648 ईस्वी में। कब हुआ था? 1648 ईस्वी में। लालदास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? शेरपुर गांव अलवर में है। कहाँ पर भाई? शेरपुर गांव अलवर में लालदास जी की समाधि है तथा यहाँ वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है। कितनी बार बढ़ता है भाई? 2 बार। माघ पूर्णिमा को और आश्विन एकादशी को। माघ पूर्णिमा व आश्विन एकादशी को। नेक्स्ट पढ़ते हैं। लालदास जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? लालदास जी की चेतावनियां। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है भाई? लालदास जी की प्रमुख चेतावनियां इनका प्रमुख ग्रंथ था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है। किस संप्रदाय की में दीक्षा लेते समय मुंह काला करके गधे पर उल्टा बिठाकर घुमाया जाता है? लालदास जी संप्रदाय में। कौन से संप्रदाय में भाई? लालदास जी संप्रदाय में। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हरिदास जी। कौन थे भाई? हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है भाई? हरिदास जी। हरिदास जी का जन्म कब वह कहाँ पर हुआ था? हरिदास जी का जन्म कापदोड़ गांव डीडवाना नागौर में 1455 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1455 ईस्वी में हुआ था। हरिदास जी का वास्तविक नाम क्या था? हरिदास जी का वास्तविक नाम हरि सिंह साकला था। क्या नाम था भाई? हरि सिंह साकला। यह साकला राजपूत थे। कौन से राजपूत थे भाई? साकला राजपूत थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
राजस्थान के वाल्मीकि किस संत को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का वाल्मीकि हरिदास जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? हरिदास जी को। प्रारंभ में ये क्या थे? डाकू थे। क्या थे भाई? डाकू थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हरिदास जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? मंत्रराज प्रकाश, हरिपुरुष की वाणी, साखी और भक्त गिरदावली। क्या नाम है भाई? मंत्रराज प्रकाश, हरिपुरुष की वाणी, साखी और भक्त गिरदावली। क्या नाम है भाई? भक्त गिरदावली। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हरिदास जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? डीडवाना नागौर में हरिदास जी की समाधि स्थित है। 1543 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी भाई? 1543 में इनकी मृत्यु हुई थी। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। किसको कहते हैं भाई? संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। संत दादू दयाल जी का जन्म कब वह कहाँ पर हुआ था? संत दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में 1544 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। लास्ट क्वेश्चन। दादू जी के गुरु का क्या नाम था? दादू जी के गुरु का नाम बुढ़न बाबा, जिन्हें हम प्यार से क्या बोलते थे? वरदानंद जी। क्या कहते थे भाई? वरदानंद जी। ये आपके आज के टॉप 50 एमसीक्यूज जो चैप्टर 2 से लिए गए हैं। जिन लोगों ने पुराने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पहले वो वीडियो देखिए। आपके सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा या आरपीएससी के द्वारा इन्हीं बुक्स में से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, जो अभी हाल ही में वन रक्षक में देखिए, आप कोई सी भी भर्ती परीक्षा में देखिए, सब में पैटर्न इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछा गया है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।